पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में सभी विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बार का महाकुंभ मेला पिछले कुंभ से ज्यादा ही दिव्य और भव्य माना जा रहा है, जिसकी तैयारी पिछले कुछ महीनों से चल रही है। अब तो लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। खुद सीएम योगी ने प्रयागराज जाकर महाकुंभ मेले में जायजा लिया। इसी कड़ी में अब महाकुंभ मेले में बाल मजदूरी को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। दरअसल मेला क्षेत्र में बाल मजदूरी को रोकने के लिए अधिकारियों ने कड़े निर्देश दिए हैं। उप श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी दुकानदार या निर्माण करने वाली जगह पर बाल मजदूर दिखता है तो उस दुकानदार और निर्माण कर रहे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून को नहीं मानता है तो 50,000 से अधिक का जुर्माना और जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में खाने पीने की दुकानों के साथ साथ कई अन्य दुकानें लगाई गई हैं। इस दौरान कई बार देखा गया है कि इन दुकानों पर बच्चों से काम कराया जाता है। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए श्रम विभाग ने फरमान जारी कर दिया है। महाकुंभ पहुंचे उप श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा ने खास बातचीत करते हुए कहा कि श्रम विभाग के कर्मचारी मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर में लगी दुकानों पर नजर रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वहां बच्चे काम न करें। अगर किसी दुकानदार की शिकायत मिलती है तो उस दुकान मालिक के खिलाफ FIR कराई जाएगी। इसके साथ ही राजेश मिश्रा ने कहा कि बाल मजदूरी एक बड़ा अपराध है, क्योंकि जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, अगर उन बच्चों के हाथ में मजदूरी होगी तो महाकुंभ क्षेत्र से एक गलत संदेश जाएगा। हालांकि महाकुंभ मेले के दौरान दुकानदारों को बाल मजदूरी न करने के लिए जागरूक किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता सैयद रजा की उप श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा से खास बातचीत। महाकुंभ क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, साथ ही साथ कई जगह निर्माण कार्य भी चल रहा है और उनके लिए ये खबर बेहद खास है कि अगर आपने बाल मजदूरी कराई तो आपको 50,000 रुपये जुर्माना या फिर कहें कि जेल भी हो सकती है। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिश्नर जो है राजेश मिश्रा जी हमारे साथ है। सर ये बताइए कि आखिर बाल मजदूरी तो बैंड है और महाकुंभ नगर में बहुत दुकानें भी लगी हैं, किस तरीके से आपकी टीमें तैनात हैं और क्या आपने निर्देश दिया है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाकुंभ 2025 जैसा कि सभी को ज्ञात है पूरे विश्व में एक अपने तरह का अनूठा आयोजन है और उसको देखते हुए कि 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है तो दुकानें, निर्माण कार्य सब चल रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। सबसे पहले तो हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बाल श्रमिक अपने यहाँ न नियोजित करें और कहीं दिख भी रहा हो तो उसको मना करें। उद्देश्य ये है कि बच्चे हमारे पढ़ाई में लगें और जगहों पर लगें, काम न करें। पहले हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर मिलेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए हमारी हर सेक्टर में टीमें लगी हुई हैं। पुलिस के साथ हमारा निरंतर सहयोग है। AHTU की टीमें भी हमारे साथ लगी हुई हैं और इस पर हम लोगों की विशेष सजग दृष्टि है। 50,000 रुपये जुर्माना और जेल भी हो सकती है? इसमें 50,000 रुपये तक का जुर्माना है, जेल भी हो सकती है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कहीं पर भी काम से बाहर हो सकते हैं। जो भी एजेंसी है वो उसको दोबारा काम मिलना मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए ठीक है। सर मानक क्या होते हैं बाल मजदूरी के? 14 साल से मानक के रूप में 14 साल तक तो कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। 14 से 18 साल में खतरनाक प्रक्रियाओं में, जिसमें निर्माण कार्य भी है और जहां पर होटल रेस्टोरेंट भी हैं वहां पर भी है, तो इसलिए इन दोनों ही जगहों पर और मेला क्षेत्र में मुख्यतः यही है, तो इसलिए इसमें जुर्माना ज़्यादा हो सकता है और जेल भी हो सकती है। आप लोग की तरफ से एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और शायद मजदूरों को, लेबर को जागरूक रखने के लिए कि आखिर वो कितने लाभार्थी हैं, क्या क्या लाभ ले सकते हैं, तो ये प्रदर्शनी कब से शुरू हो जाएगी और कितना लोग के लिए ये अच्छा काम? मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रम विभाग में हर तरह के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा जो संगठित क्षेत्र है उसके लिए न्यूनतम वेतन और चीज़ें चल रही हैं।
और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म शायद ही मिले कि 40 करोड़ लोगों अगर आने की संभावना है तो संभवतः 40 से 50% लोग श्रमिक वर्ग के होंगे, जो पूरे प्रदेश के होंगे, जिनके लिए अधिनियम और योजनाएं हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी के माध्यम से अटल आवासीय विद्यालय, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाएं, उत्तर प्रदेश संगठित श्रमिक बोर्ड की योजनाएं, श्रम कल्याण परिषद की योजनाएं, सभी योजनाओं के कब बारे से में ये 15 तारीख से मान सके? हम 15 तारीख नहीं, 12 तारीख से हम शुरू कर देंगे और हमारा लग जाएगा सेटअप। उसके बाद माननीय श्रम मंत्री जी स्वयं आकर के इसका उद्घाटन करेंगे, ताकि प्रचार जो है इसका प्रदेश तक, देश तक दिखाई दे। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ ये डीएलसी राजेश मिश्रा जी थे, जो बता रहे थे कि बाल मजदूरी अगर कोई करता हुआ पाएगा तो उसे कड़े से कड़ी सज़ा मिलेगी। साथ ही साथ उनका एक प्रदर्शनी का भी यहाँ लगाई जाएगी, ताकि जो लेबर हैं वो भी जागरूक हो सके और उसका लाभ ले सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर बता, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।